चुनावी जो चल रहा है माहौल, इस माहौल में क्या स्थिति किसकी बन रही है और कौन कौन पार्टियां यहाँ से अपना प्रत्याशी घोषित किया है? अभी तो फिलहाल में कांग्रेस से अमरेश चंद पांडे जी हैं और बसपा से एडवोकेट नीलम कुशवाहा हैं। सपा ने अभी कोई अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, ना ही भाजपा ने अपना कोई प्रत्याशी घोषित किया है। और भी दल हैं अभी खुल के, मतलब 7वें चरण में हमारे यहाँ मतदान होना है। तो अभी तो 1-2 दिन 4 दिन 6 दिन जितनी भी लिस्ट लेट हो रही है, और जिनका टिकट कंफर्म हो गया वो घूम रहे हैं क्षेत्र में। तो भारतीय जनता पार्टी से कोई टिकट अभी भारतीय जनता पार्टी से बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ के मतलब सुनने में आ रहा है गवर्नर के लड़के रामविलास जी भी आ रहे हैं, उत्पल राय पहले से लगे हुए हैं, विनय राय यहाँ पे लगे हुए हैं, भरत भैया लगे हुए हैं और तमाम नेता लोग लगे हुए हैं। अभी किसी के कुछ कंफर्म आ रहे हैं। क्या लग रहा है? अब ये तो पार्टी के आला कमान के ऊपर है, जनता के कहने पे टिकट देगी नहीं, चिन्हित लोग आते हैं। अच्छा, ये इसमें तो जिनका नाम आपने लिया जी, तो सभी लगभग स्थानीय तो सिर्फ जिन 2 लोगों का मैं नाम लिया हूँ, उत्पल राय और बंटी राय, ये स्थानीय है। और तो भरत भैया भी आकर के वो उधर बलिया से आकर के अभी जल्दी 2-4 महीने पहले घर बनवा कर रहे हैं। और ये महामहिम के लड़के ये आजमगढ़ के रहने वाले हैं। जनपद के ये 353 मधुबन विधानसभा में 2 ही लोग लोकल के हैं जो मांग रहे हैं। 2 लोग लोकल हैं और बाकी बाहरी ही है। अच्छा, बाहरी जो अभी बाहरी का नाम लिया जा रहा है, अभी मैं फील्ड में था तो कई लोगों ने कहा कि बाहरी भगाओ, और इसके पहले बाहरी ही यहाँ आकर विधायक रहे दारा सिंह चौहान। तो ऐसे में अब इस विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता किस तरह से सोच रही है? इस विधानसभा में नहीं, हमको लगता है कि जनता 25 सालों से ठगी महसूस यहाँ कर रही है। जो भी बाहरी प्रतिनिधि आता है या मतलब आने के बाद सिर्फ यहाँ पे जीत के जाने के बाद क्षेत्र के लोग ही जाते हैं मिलने के लिए, वो क्षेत्र की समस्या सुनने के लिए जनता के बीच में, लोगों के बीच में नहीं आते हैं। और कोई भी काम धरातल पे हुआ नहीं, हवाई ही काम है। और विभागों द्वारा जो काम होता है उसका श्रेय अगर विधायक ले ले तो वो दूसरी बात है। अभी मान लीजिए वन मंत्री जी थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ उनके लोग, उनके तथाकथित चमचे, वो उनसे संतुष्ट हैं। जनता क्या बोलेगी? जब जनता ये पार्टी बदल छल जाती है, जनता बोलती है, जनता के पास कोई विकल्प रह नहीं जाता है। फिर चुनाव आ जाता है, अपनी लहर में लोग बहाना शुरू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी के ही सिंबल पे चुनाव लड़के दारा सिंह चौहान आए। हाँ, वो दारा सिंह बहुत उम्मीद की थी, यहाँ की जनता बहुत उम्मीद की थी, बहुत उम्मीद उनसे पाली थी, छल गई जनता। तो ऐसे में जो 2 यहाँ के नाम आपने बताया, बंटी राय और उत्पल राय, ये दोनों लोग यहाँ आते हैं अगर, और वो भी भारतीय जनता पार्टी से सिंबल लेके, तो ऐसे में यहाँ की जनता एक बार तो दारा सिंह चौहान को देख चुकी है और जिससे असंतुष्ट है, जैसा कि आपने बताया कि असंतुष्ट है। लेकिन अब क्या फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी पे वोट करेगी? नहीं, वोट वो भारतीय जनता प्रत्याशी के नाम पे तो लोकल बॉडी का वोट तो चढ़ेगा ही। वो वोट तो जा रहा है मोदी और योगी के नाम पे, यहाँ के लोग वोट करते हैं। वो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, जो इनका कार्यकाल रहा है सही रहा है, कोई ऐसी बात नहीं, दिक्कत नहीं किसी को थी। जातीय उत्माद नहीं था। लोग जैसे ये क्षेत्रीय पार्टियां सपा बसपा उत्माद करती हैं। अगर शरीफ आदमी मार्केट जाता है तो उसको हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट सुनना पड़ता है जाति समीकरण को लेकर के। तो ये इस 5 साल में तो ये सब नहीं दिखा है, आगे देखिए क्या होता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जातियां नहीं थी, जातीय उन्माद नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में, पहले भारतीय जनता पार्टी में जाति का कोई मोर्चा नहीं हुआ करता था, और इस बार के चुनाव में जातीय मोर्चा बनाकर और पूरा बाकायदे हर जाति के लोगों को अपने मोर्चे में शामिल करके और उसका बाकायदे अध्यक्ष बनाकर और फिर चुनाव लड़ी है। तो इस बार पिछला चुनाव जो बीता है, तो इस पे आपका क्या कहना? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि जातीय संगठन भारतीय जनता पार्टी खड़ा कर रही है, ये मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, अभी जैसे पिछड़ा वर्ग मोर्चा चल रहा है, जैसा कि आप जान रहे होंगे, थोड़ा सा भी आप राजनीति में होंगे तो ये जानकारी होगी। पिछड़ा वर्ग मोर्चा चल रहा है, अनुसूचित मोर्चा चल रहा है, इस तरह के मोर्चे बनाकर और बाकायदे सभी जाति के प्रकोष्ठ बनते हैं। यहाँ पे ये प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, ये महामंत्री हैं। वो बहुत डीपली में, मतलब उतनी गहराई में नहीं, किसी पार्टी की गहराई में, पार्टी का वर्कर, किसी आम पार्टी वर्कर नहीं मैं हूँ। मैं स्वयं जैसे
जनता के बीच के रहने वाला आदमी हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, पार्टी से मतलब नहीं रहता है। सोशल काम जितना है, सामाजिक काम है, सामाजिक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा हम लोग लेते हैं। समाज को चाहते हैं कि भाई प्रगतिशील समाज रहे, जिस समाज में रहे उस समाज का उत्थान होता रहे। नेताओं से उम्मीद की जाती है, विधायक मंत्री से भी उम्मीद की जाती है, लेकिन कोई कुछ सुनवाई नहीं होती। अपने दम पे ही जो कुछ करना पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सुशासन देख करके ये अच्छा लगता है कि उससे उम्मीद है कि कुछ आगे भी बेहतर करेगी। तो आप सुन रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का सुशासन बहुत ही अच्छा है और पार्टी के नाम पर लोग वोट करते हैं और न कि यहाँ के व्यक्ति के नाम पर। जैसा कि इनसे अभी हमने पूछा कि दारा सिंह चौहान यहाँ विधायक थे और भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे, और अभी जो सिंबल मिलने वाला है और जो प्रत्याशी आने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उनको किस तरह से आप देखते हैं और कैसे वोट करेंगे उनको। तो इन्होंने बखूबी बताया कि हम वोट जो है इनके व्यक्तित्व पे और स्थानीय होने के नाते हम वोट करेंगे।